हाय गाइस, तो ये लिखा है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स कोई ग्रामर के रूल नहीं होते, ये सिर्फ इंग्लिश की फ्लुएंसी होती है। अगर आप इनको अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो आप भी एक स्मार्ट नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। मान लीजिए कि एक स्पीकर बोलता है आई विल स्टार्ट माई वर्क अगेन। ओके, ये एक नॉर्मल इंग्लिश स्पीकर कहता है, पर जब एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर कहता है वो बोलता है आई विल गेट बैक टू वर्क। तो आप डिफरेंस खुद ब खुद देख सकते हैं कि नॉर्मल इंग्लिश और एडवांस्ड इंग्लिश कितना बड़ा डिफरेंस है। So guys, that's why we just need to use phrasal verbs in our communication. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि आपकी इंग्लिश को शाइन कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इंग्लिश को सुनकर आपके लिए बेटर कॉम्प्लीमेंट करें, वाओ दिस पर्सन साउंड लाइक अ नेचुरल, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। So guys, watch this video till the end. This video is going to change your English communication completely. So in this video, I'm going to tell you 7 magical phrasal verbs. वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि in this video I will tell you 7 powerful magical words जो कि हर कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। So let's begin with the video. पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला फ्रेजल वर्ब, जो है गेट बैक टू। गाइस, गेट बैक टू का मतलब होता है वापस किसी काम पर लौटना। ओके, वापस किसी काम पर गेट बैक करना, उसका मतलब होता है गेट बैक टू। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। आई विल गेट बैक टू वर्क आफ्टर लंच, जिसका मतलब होता है किसी काम से वापस लौटना। ठीक है, आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल, लंबे समय के बाद मैंने अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस वापस स्टार्ट की। इसको आप इंग्लिश में बनाओगे, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक आई गॉट बैक टू माई इंग्लिश प्रैक्टिस। ऐसे ही अगर आपको कहना है कि आपने किसी चीज के बाद, किसी काम के बाद उसको दोबारा से शुरू करा, तो आप इस वाले फ्रेजल वर्ब्स का यूज करें। ऐसे ही अगर आपको कहना है कि आपने किसी चीज के बाद, किसी काम के बाद उसको दोबारा से शुरू करा, तो आप इस वाले फ्रेजल वर्ब्स का यूज करने वाले हो। गेट बैक टू का मतलब होता है कि किसी चीज को पॉज करके उसको दोबारा से स्टार्ट करना। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इस फ्रेज को बार बार यूज करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, कॉलीग्स के साथ हो, या फिर स्टडी टाइम पे वो इस फ्रेज का यूज करते हैं। तो आज से आप भी बोलना बंद करो आई विल स्टार्ट अगेन, आप बोलो आई विल गेट बैक टू इट, बिकॉज इट साउंड मोर फ्लुएंट। नेक्स्ट वर्ड है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब होता है हल निकालना या किसी चीज का सल्यूशन निकालना। मान लीजिए अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप बोलते हैं ना कि मैं इस चीज का सल्यूशन जल्दी निकाल लूंगा, मैं इस चीज का हल जल्दी निकाल लूंगा। तो उस सिचुएशन में आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, जो है फिगर आउट, मतलब किसी चीज का सल्यूशन निकालना या हल निकालना। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ के। एग्जाम्पल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों नहीं चल रहा है। राइट, अब इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। I can't figure out why my phone isn't working. Okay? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो हल निकालना फिगर आउट का यूज करेंगे। I can't figure out why my phone isn't working. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हम बहुत ज्यादा वरी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा फ्रेंड हमें सजेस्ट करता है कि टेंशन मत लो, हम सब मिलके इसका समाधान निकाल लेंगे, या फिर टेंशन मत लो, हम सब मिलके इसका हल निकाल लेंगे। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, चलिए सीखते हैं। डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर। ओके, हम सब मिलके इसका हल निकाल लेंगे। का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन निकालने के लिए हम फिगर आउट का यूज करते हैं। इंग्लिश स्पीकर्स हर सिचुएशन में इसी फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। ओके, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन से वेट अ मिनट, आई विल फिगर इट आउट। स्मार्ट बोलो और ज्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा टर्न अप। ओके, टर्न अप का मतलब होता है आना या फिर बढ़ाना।
गॉट इट? और सबसे बेस्ट चीज कि इस फ्रेजल वर्ब को हम 3 सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है आना, ओके। दूसरा है बढ़ाना, इट कैन बी एनीथिंग जस्ट लाइक वॉल्यूम, ओके। और थर्ड होता है हमारा नजर आना। तो टर्न अप को हम 3 सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। पहली सिचुएशन है वो मीटिंग के लिए आया ही नहीं, मतलब वो अपीयर नहीं हुआ, वो नहीं दिखा। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? He didn't turn up for the meeting. वो मीटिंग के लिए आया ही नहीं, he didn't turn up for the meeting. नेक्स्ट सिचुएशन में हम यूज करेंगे बढ़ाना, ओके, वॉल्यूम बढ़ाना। एग्जाम्पल है म्यूजिक थोड़ा तेज कर दो, तो आप कह सकते हैं टर्न अप द म्यूजिक, ओके, टर्न अप द म्यूजिक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सिचुएशन जो है अनएक्सपेक्टेड किसी चीज का मिल जाना, उसके लिए भी हम टर्न अप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है मेरी खोई हुई चाबी कल मिल गई, माई लॉस्ट की टर्न्ड अप यस्टरडे। ये एक मल्टी मीनिंग फ्रेजल वर्ब है जो कि हर सिचुएशन में यूज हो सकता है और हर सिचुएशन में नेचुरल लगता है। और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, तभी वो इतने फ्लुएंट लगते हैं और इतने प्रो लगते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है ब्रिंग अप, ओके। ब्रिंग अप इसका मतलब होता है बात शुरू करना, ओके। किसी कॉन्वर्सेशन, अटकी कॉन्वर्सेशन में बात को शुरू करना, कॉल ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना या फिर किसी बात को छेड़ना, इसको हम ब्रिंग अप बोलते हैं। एग्जाम्पल है वो हमेशा अपने स्कूल की बातों को छेड़ती रहती है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शी ऑलवेज ब्रिंग्स अप हर स्कूल मेमोरीज, ओके। वो हमेशा स्कूल की बातों को छेड़ती रहती है या फिर बात करती रहती है, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग अप। गॉट इट एवरीवन? तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट है मैं सबके सामने वो बात नहीं छेड़ना चाहती थी। अगेन बात छेड़ने की हो रही है, बात शुरू करने की हो रही है, तो हम ब्रिंग अप को यूज करेंगे। I didn't want to bring up the topic in front of everyone. मैं सबके सामने वो बात नहीं छेड़ना चाहती थी, that's called bring up. एक चीज और everyone, bring up का मतलब फिजिकल लाना नहीं होता, इसका मतलब होता है इमोशनल कॉन्वर्सेशन में बात लाना, ओके। उस टाइम पे हम bring up का यूज करते हैं। इससे सेंटेंस नेचुरल लगता है और इंग्लिश स्पीकर मोस्टली इस वर्ड को यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की जो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, ओके। कोई काम रद्द करना, किसी चीज को कैंसिल करना, दैट्स कॉल्ड कॉल ऑफ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है बारिश की वजह से उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन, ओके। दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू रेन। रद्द करना, दैट्स कॉल्ड कॉल ऑफ। कोई चीज कैंसिल करना, वी विल यूज दिस वर्ड कॉल। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई चीज कॉल ऑफ करनी है तो आप उसको कॉल ऑफ बोलेंगे, ना कि कैंसिल, ओके। आई विल कॉल ऑफ दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शादी कैंसिल कर दी गई, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द वेडिंग कॉल्ड ऑफ, द वेडिंग कॉल्ड ऑफ। गाइज कॉल ऑफ एक प्रोफेशनल इंग्लिश वर्ड है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना है कैंसिल तो आप कैंसिल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कॉल ऑफ। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट वर्ड जो है रन इनटू। गॉट इट एवरीवन? रन इनटू इसका मतलब होता है अचानक मिलना, किसी चीज का अचानक से मिल जाना, जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, एकदम से कोई चीज मिल जाना, दैट्स कॉल्ड रन इनटू। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कल मेरी पुरानी टीचर मिल गई अचानक से, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I ran into my old teacher yesterday। किसी चीज का अचानक से मिल जाना, कोई उम्मीद ही ना हो, उस टाइम पे हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कल मुझे मॉल में कौन मिला। You want to believe whom I ran into the mall yesterday। तो गाइज रन इनटू का यूज हम तब करते हैं जब कोई पुराना फ्रेंड या कोई जान पहचान वाला बंदा हमें अचानक से मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें इस फ्रेजल वर्ब का यूज करना है।
Got it everybody? So let's see the next one, that is take over, जिसका मतलब होता है नियंत्रण लेना. Got it everybody? Take over, that means नियंत्रण लेना. टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेना. दैट्स कॉल्ड टेक ओवर. एग्जाम्पल है, बॉस के ना होने पर उसने प्रोजेक्ट संभाल लिया. When the boss was away, she took over the project. किसी चीज को संभाल लेना, that's called take over. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया. I took over on my anger. I took over on my anger. Guys, take over लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस दिखाता है, और जब आप इस वर्ड को यूज करते हैं तो आप बहुत प्रोफेशनल पर्सनालिटी लगते हैं. ये थे 7 फ्रेजल वर्ब्स, पावरफुल फ्रेजल वर्ब्स, पर एक मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहती हूँ जो है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब होता है टूट जाना या खराब हो जाना. कोई चीज या कोई टॉय या कोई भी ऐसी चीज जो खराब हो जाती है, टूट जाती है, उस टाइम पे हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन का. जैसे मेरी कार रास्ते में खराब हो गई. ब्रेक डाउन, खराब होना. My car broke down in the middle of the road. तो चलिए देखते हैं ब्रेक डाउन का नेक्स्ट एग्जाम्पल. वो उस न्यूज को सुनकर रो पड़ी या फिर टूट गई. She broke down after hearing the news. ओके, किसी चीज को सुनकर टूट जाना या फिर कंट्रोल खो देना अपना, या फिर खराब हो जाना, इसके लिए हम ब्रेक डाउन का यूज करते हैं. तो गाइज, आज आपने सीखे 8 एडवांस्ड एंड पावरफुल फ्रेजल वर्ब्स जो कि आपके सेंटेंसेस को क्लासिक, कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट बना देंगे. अब आप मुझे बताओ, आप इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना. अगर आप भी चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना. और मैं हूँ पूजा राणा, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार लेसन के साथ. So keep learning, keep improving. It's your turn to be shine. Thanks for watching, guys. Bye-bye.